आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। अभिज्ञान शाकुंतलम में कल हमने पढ़ा कि अनसुईया और प्रियमवदा को यह पता चल जाता है कि तात काश्यप जो हैं कण्व ऋषि, वे शकुंतला को उसकी ससुराल भेजना चाह रहे हैं, दुष्यंत के पास हस्तिनापुर भेजना चाह रहे हैं। तो वे उसका श्रृंगार करती हैं। तो दोनों सखियां जब उनके पास पहुंचती हैं तो शकुंतला यह कहकर रोने लगती है कि अब तुम सखियों से मेरी भेंट नहीं होगी। तो वो सखियां जो हैं वो अनसुईया उसके आंसू पोंछती हैं कि ये मंगल काल है और इसमें रोना उचित नहीं है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रियमवदा, तो वो आपको याद होगा कि वो उसको सजा रही हैं, तरह तरह के फूल पत्ते, इन्हीं सबसे, दूर्वा गोरोचना, इन सब से उसको सजा रही हैं। तो प्रियमवदा कहती है, आभरणोचितम रूपमाश्रम सुलभे प्रसाधनैर्विप्रकार्यते, कि यह जो शरीर है शकुंतला का, यह तो आभरणोचित है। आभरण मतलब गहने जेवर के योग्य है, आभरण के, आभूषण के योग्य है। किंतु यह जो वन की वस्तुएं हैं, पत्ते हैं, दूर्वा है, कमलनाल है, इन सब से, गोरोचना है, इन सब से क्या हो रहा है कि इससे सजकर यह शरीर जो है, ये जो रूप है, यह विप्रकार्यते, बिगड़ रहा है। इतने में क्या होता है, प्रविश्योपायन हस्ताव ऋषि कुमार कौ, ऋषि कुमार आते हैं दो, जो उपायन हस्त हैं, जिनके हाथ में उपहार हैं। उपायन मतलब उपहार। उभौ, दोनों कहते हैं, इदम अलंकरणम अलंकृतामत्र भवति, ये रहे अलंकार, ये रहे आभूषण, अलंकृतामत्र भवति। अब इस शकुंतला का श्रृंगार करो। सर्वाभिलोक विस्मिता, सभी देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आश्रम में ये कहाँ से आया, ये आभूषण कहाँ से आए। गौतमी, वत्स नारद कुत एतत्, हे पुत्र नारद, ये कहाँ से लाए। प्रथम तात काश्यप प्रभाव, तात काश्यप यानी कर्ण के प्रभाव से। गौतमी की मानसी सिद्धि, क्या मानसिक सिद्धि मन से उन्होंने उत्पन्न किया। द्वितीय, न खलु, ऐसा नहीं है, श्रूयताम, सुनिए, तत्र भवता वयम आज्ञप्ता शकुंतला हेतुर्वनस्पतिभ्यः कुसुमान्य आहरतेति तत् इदानीम। न खलु, सुनिए, नहीं, ऐसा नहीं, सुनिए, हमें ऋषि कण्व ने आदेश दिया, वयम आज्ञप्ता शकुंतला हेतुर्वनस्पतिभ्यः, कि वह शकुंतला के लिए पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से, कुसुमान्य आहरतेति, कि कुसुम ले आओ, फूल ले आओ, शकुंतला के लिए वनस्पतियों से फूल ले आओ। तत् इदानीम, तो फिर ये क्या हुआ, क्षौमं केनचिदिन्दु पाण्डुतरुणा मांगल्यम आविष्कृतं निश्च्युतश्चरणोपभोगसुलभः लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो वनदेवताकरतलैरापर्वभागोत्थितैः दत्तान्याभरणानि तत्किसलयोद्भेद प्रत्युद्वन्द्विभिः। क्या कहा, केनचित् तरुणा इंदु पांडु मांगल्यम क्षौमम आविष्कृतम। जब हम उन वनस्पतियों से फूल ले रहे थे तो किसी तरुणा, किसी वृक्ष ने, तरुणा इंदु पांडु, चंद्रमा के समान उज्ज्वल, मांगल्यम क्षौमम आविष्कृतम, शुभकारी, मंगलकारी, मंगल में लगने वाले, क्षौमम, रेशमी वस्त्र को दिया, आविष्कृतम,
निकाला। जैसे पेड़ से वे फूल ले रहे थे ना, तो किसी पेड़ ने क्षौम वस्त्र, रेशमी वस्त्र का आविष्कार किया, रेशमी वस्त्र दिया उनको। कैसा? तो चंद्रमा के समान उजला पीला, ऐसा। केनचित चरणोपभोग सुलभ लाक्षारस निष्ठुत, और किसी ने चरणोपभोग सुलभ, चरणों के उपभोग के लिए सुलभ लाक्षारस, लाक्षारस कहते हैं महावर, पाँव में लगाते हैं ना लाक्षारस, महावर लगाते हैं पाँव में। तो किसी वृक्ष ने वह लाक्षारस उगला। अन्येभ्य आपर्व भागोत्थित तत्किसलयोद्भेद प्रतिद्वंद्वी वन देवता करतले आभरणानि दत्तानि, और अन्य वृक्षों से आपर्व भागोत्थित, इतनी दूर देखो, कलाई तक हाथ निकाल कर, और वह कलाई कैसी थी? किसलयोद्भेद प्रतिद्वंद्वी, जैसे कि कोमल पत्ते, जो किसलय, जो नवीन पत्ते निकलते हैं, उससे होड़ करने वाली, उससे प्रतिद्वंदिता करने वाली, मतलब इतने कोमल हाथ थे, यह कहने का मतलब हुआ। उसमें आपर्व भागोत्थित, कलाई तक हाथ निकाल कर वन देवता करतले, वन देवताओं के हाथ ने, यानी वन देवताओं ने आभरणानि दत्तानि, आभरण दिए, आभूषण दिए। किसी वृक्ष ने तो रेशमी वस्त्र दिए, पीले रेशमी वस्त्र, चंद्रमा के समान सुंदर पीले रेशमी वस्त्र, और दूसरे ने, किसी ने चरणोपभोग सुलभ, किसी ने लाक्षारस दिया, महावर दिया। और किसी वृक्ष से वन देवता के हाथ निकले, आपर्व, यहाँ तक, कलाई तक हाथ निकले, और वे कैसे थे? तो कहते हैं कि नव किसलय प्रतिद्वंद्वी, नवीन कोमल पत्तों के प्रतिद्वंद्वी के समान थे, और उन प्रतिद्वंद्वियों के समान थे। तो उन वन देवता के करतलों से आभरणानि दत्तानि, मुझे आभूषण दिए गए। वो दोनों शिष्य कह रहे हैं, जो ऋषि कुमार हैं। तो फिर प्रियंवदा शकुंतलां विलोक हला अनया अभ्युपपत्तया सूचिता ते भर्तुर्गेहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मीति। अब प्रियंवदा कहती है, सखी, इस वसन भूषण प्रदान रूप वन देवता कृत अनुग्रह से यह सूचित किया गया। क्या हुआ कि यह जो तुमको कपड़ा दिया गया, वो जो रेशमी वस्त्र दिया गया, और यह जो आभूषण दिया गया, इससे यह सूचित होता है, अभ्युपपत्तया, अनुग्रह, इस अनुग्रह से यह सूचित किया गया है कि भर्तुर्गेहे, पति के घर में, अनुभवितव्या राजलक्ष्मीति, राजलक्ष्मी रीति, कि तुम अपने पति के घर में राजलक्ष्मी के समान तुम अनुभव करोगी, तुम्हें राजलक्ष्मी का दर्जा दिया जाएगा, यानी कि सबसे श्रेष्ठ रानी का दर्जा दिया जाएगा। ऐसा पद प्रदान किया जाएगा राजलक्ष्मी, यानी पटरानी का, महारानी का। तो शकुंतला व्रीडाम निरूपयते, शकुंतला लजाती है सुन के। प्रथमा, इतने में वो जो ऋषि कुमार वो कहता है, गौतम ये आओ आओ, अभिषेकोत्तीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवाम निवेदयावः। ये जो अभी स्नान करके जो लौटे हैं तात काश्यप, उनके वनस्पतियों, उनको हम यह वनस्पतियों की सेवा बता दें कि वनस्पतियों ने हमारी क्या सेवा की। द्वितीय, तथा, ठीक है, ऐसा करते हैं। इति निष्क्रांतो, ऐसा कह के निकल जाते हैं दोनों। सख्यो अये अनुपयुक्त भूषणोयम जनः, अये अनुपयुक्त भूषणोयम जनः। दोनों सखियाँ कहती हैं कि अभी तक हमने इन आभूषणों का उपयोग नहीं किया है। चित्रकर्म परिचय नांगेशु या आभरण विनियोगम कुर्वः। अब बात यह है कि जैसे आभूषण तो आ गए, अब आभूषण आ गए तो कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाएगा, ये तो उनको मालूम नहीं है। आश्रम की कन्याओं को उन्होंने तो देखा नहीं किसी को आभूषण पहने हुए। तो वे कहती हैं कि चित्रकर्म
परिचय नांगेशु, चित्रकर्म में, चित्र में जो परिचय दिया गया है उससे हम अंगों में आभरण विनियोगम कुर्वा, हम आभरण यानी आभूषण पहनाएंगी। चित्र में कोई चित्र होगा जिसमें आभूषण पहनी हुई कोई महिला होगी, तो देखा होगा कि इस तरह का जो आभूषण है ये गले में पहना है, इस तरह का आभूषण जो है वो हाथ में पहना है, कलाई में, इस तरह का जो है वो बाजूबंद जो है बाजू में पहना है। तो चित्रकर्म को देखकर हम इनको आभूषण, इस शकुंतला को आभूषण पहनाती हैं। तो उभय नाट्य नालंक जाने व नैपुण्यम, लेकिन शकुंतला कहती है कि मैं तुम दोनों की निपुणता जानती हूँ, ये बहाना बना रही हो, सही बात तो यह है कि तुम्हें आता है ये सब और तुम ये कर लोगी, या चित्र देखकर कर लोगी, तुम्हारा नैपुण्य है इसमें, चित्र देखकर तुम ये काम कर लोगी। उभय नाट्य नाल ततः प्रविशति स्नानोत्तीर्ण काश्यप, उसके बाद स्नान करके आए हुए कण्व ऋषि बोलते हैं, क्या बोलते हैं? काश्यप यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कंठः स्तम्भितबाष्पवृत्ति कलुषश्चिन्ता जडं दर्शनम् वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्योकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं न तनया विश्लेष दुखैर्न वैः। अब ये कह रहे हैं तात काश्यप कि अद्य शकुंतला यास्यति, आज ही शकुंतला चली जाएगी, इति ऐसा सोचकर हृदयम उत्कंठया संस्पृष्टम, अब ये जो हृदय है ये उत्कंठा से संस्पृष्ट हो गया है, भर गया है। और फिर क्या हुआ है? कंठ स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषः, कंठ कैसा हो गया है? अश्रु प्रवाह, बाष्प स्तंभित बाष्प, अश्रु प्रवाह को रोकने के कारण, जो आंसू जो है उसको रोकना चाहते हैं। जो आप देखिए कि जब आंसू आते हैं तो गला भी भर जाता है, तो अश्रु प्रवाह रोकने के कारण मेरा गला जो क्या है वह कंठ, वह भी है क्या हो गया है? रुंध गया है। बाष्पवृत्ति कलुष दर्शनम वैकल्यम, और अश्रु प्रवाह आँखों में है जो रोका है, इसलिए दर्शनम वैकल्यम, दर्शन जो है वैकल्य, विकल हो गया हूँ, दर्शन नहीं हो पा रहा। और गृहिणः नवे तनया विश्लेष दुख है, गृहिणः तो यदि मेरे जैसे तावत ईदृशम स्नेहाद अरण्योकसः, जो अरण्य में रहने वाला मैं हूँ, स्नेह से जब उसकी यह हालत हो गई है, तावत ईदृशम इदम स्नेहात, स्नेह से, शकुंतला के प्रति स्नेह से, अरण्योकसः, अरण्य में रहने वाले मेरी यह दशा हो गई है, तो उन गृहस्थियों का, गृहस्थ जो हैं उनका क्या कहा जाए, जो अपनी तनया के, बेटी के अलग होने से विशेष नवीन दुख को विशेष रूप से अनुभव करते हैं। यानी मुझ जैसे जंगल में रहने वाले व्यक्ति के स्नेह के कारण इस तरह से मेरी दशा हो सकती है कि मेरी बेटी शकुंतला चली जाएगी आज, तो वे जो गृहस्थ हैं, वे गृहस्थ जो हैं वे ऐसा कैसे मतलब नहीं अनुभव करते होंगे, अपनी बेटी के वियोग से दुखी, बेटी के वियोग से दुखी, तनया विश्लेष दुख, जो नवीन दुख होता है उससे वे कैसे नहीं पीड़ित होंगे, अर्थात अवश्य पीड़ित होते होंगे। यह इसका अर्थ है। फिर क्या होता है? तो उसके बाद इति परिक्रामते, ऐसा कह के घूमते हैं। अब मंच है ना, तो मंच पर तो बहुत दूर चल नहीं सकते, तो ऐसे ही वहीं परिक्रमा करते हैं। सख्यो हला शकुंतले अवसित मंडनासी,
हला शकुंतले हे सखी शकुंतला अवसित मंडनासी। अब तुम्हारा जो अलंकरण पूरा हो चुका, अवसित हो चुका, मंडनासी, तुम्हारा जो अलंकरण है आभूषण आदि पहनाना वो पूरा हो चुका। परिधत्स्व सांप्रतम क्षौम युगलम, अब ये क्षौम युगल जो रेशमी वस्त्रों का जोड़ा है उसको पहनो। शकुंतलोत्थाय परिधत्ते, शकुंतला उठ कर उस वस्त्र को पहनती है। तो यहाँ तक आज हम पढ़ते हैं, शेष आगे पढ़ेंगे। ये अभिज्ञान शाकुंतलम का एक बार चौथा अंक पूरा हो जाए, फिर उसके बाद हम दूसरी पुस्तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।